डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ये क्या है? एक ड्यूअल हाइपोथेसिस है। मतलब इसने कहा कि कोई भी लाइट जो पार्टिकल है, पार्टिकल के साथ, मूविंग पार्टिकल के साथ क्या एसोसिएटेड होती है? वेव। आवाज नहीं गई प्लीज। मूविंग पार्टिकल इज, मूविंग पार्टिकल के साथ कोई वेव एसोसिएटेड है, इसका नाम क्या है? आवाज नहीं गई अब। डी ब्रोगली वेव, इसको नाम क्या देते हैं? मैटर वेव। और मैंने आपको लास्ट क्लास में इसका डेरिवेशन सिखाया, E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर एम सी इंटू सी पी इंटू सी। और एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? एच सी बाय लैम्डा। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे, पी किसके बराबर आ रहा है? एच बाय लैम्डा के। तो पी इक्वल्स टू एच बाय लैम्डा, और यहाँ से जब तुमने लैम्डा निकाला तो एच बाय पी दैट इज एच बाय में एम वी। डन। अभी हमने ऊपर बोला कि मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, तो मूविंग का मतलब ये जीरो तो नहीं होनी चाहिए। तो हमने कल भी बोला था कि v जीरो हो और v एक बार इंफिनिटी हो, जो कि पॉसिबल लगती नहीं। अगर ये v जीरो हो जाए तो लैम्डा क्या जाएगी? लैम्डा इंफिनिटी जाएगी। और v इंफिनिटी हो तो लैम्डा क्या जाएगी? तो ये दोनों केसेस पॉसिबल नहीं थे। क्लियर हो गया? तो मोमेंटम लैम्डा जो है, लैम्डा इसको कैसे दिखाते हैं? लैम्डा डी से दिखाते हैं। ये फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा था, और एक फॉर्मूला ये पढ़ा था, इसकी कैलकुलेशंस हमारे को आती है। ये आ गया h बाई पी, यहाँ पे h आपको भरना पड़ेगा। अब कल मैं आपको थर्मल एनर्जी के बारे में बता रहा था। थर्मल एनर्जी कितनी होती है? E 3/2 kBT। डन। मतलब अगर पूछा जाए कि कोई पार्टिकल है टी टेम्परेचर पे, उसके पास कितनी एनर्जी है, सोचो वो एनर्जी किस फॉर्म में अपीयर होगी, या तो पोटेंशियल में या काइनेटिक में। अब कोई भी थर्मल एनर्जी लेके कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, तो दैट एनर्जी इज एक्टिंग लाइक द काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं किसका फॉर्मूला बन गया? काइनेटिक एनर्जी का। कल हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखा था p²/2m। यस और नो? ये फॉर्मूला मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मुझे यहाँ से क्या निकालना है, क्योंकि वहां लेमडा के फॉर्मूले में क्या आ रहा है? h/p। वहां लेमडा h/p आ रहा है, इसका मतलब मुझे p पुट करना है। मैं p यहाँ से निकालता हूँ। देखो p पहला फॉर्मूला क्या आया? 2m काइनेटिक एनर्जी। डन। एक। दूसरा, जो p है, याद करो जो ये काइनेटिक एनर्जी है, क्या मैं इसको q इंटू वी भर सकता हूँ? मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट चार्ज, ये कूलम है, ये वोल्ट है। कूलम इंटू वोल्ट क्या होता है? जूल होता है। इसका मतलब जब मैंने किसी चार्ज को v वोल्ट से एक्सेलरेट किया, तो उसके पास इतनी एनर्जी आ गई। तो दैट काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिप्लेस्ड बाय q इंटू वी। डन। अब ये 2m q इंटू वी, ये दो फॉर्मूले निकल गए मेरे पास। मैं क्या करता हूँ, अपने लेमडा में वहां पुट करता हूँ, क्योंकि मुझे लेमडा निकालना है। देखो लेमडा क्या आ रहा है? h बाय में p, बोलना क्या है? 2m काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट, एक फॉर्मूला तो ये बन गया। दूसरा फॉर्मूला लेमडा डी h बाय रूट 2m q इंटू वी, ये बन गया। अब इस फॉर्मूले को देखो एक बार, यहाँ क्या है? ये मास। क्या यहाँ पे कोई भी पार्टिकल हो सकता है? अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन तो नहीं हो सकता। क्यों? न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उसका क्यू कितना होता है? जीरो। इसका मतलब किसी भी चार्ज पार्टिकल के साथ जो कि क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, क्या एसोसिएटेड होती है? एक वेवलेंथ। तो वो वेवलेंथ इतनी आती है। हम क्या करेंगे, आपको ये सारे पैरामीटर्स पता है। कौन से? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ पे प्रोटॉन का मास बोलो m, इलेक्ट्रॉन का मास 1/840, ड्यूट्रॉन का 2m, अल्फा का 4m। आगे चार्ज कितना था? e, e, e अल्फा 2e। यही होता है ना? ये नेगेटिवली चार्ज होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब अगर मैं ये सारे पैरामीटर्स वहां पुट करूं, यहाँ इस वाले में, बताओ h पता है? यस। 2m q सब पता है, क्या नहीं पता? वोल्टेज है ये, वोल्ट, वोल्ट।
तो यहाँ से लेमडा डी हम अलग अलग पार्टिकल के लिए निकालते हैं। देखो सबसे पहले किसके लिए कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए। अब इलेक्ट्रॉन का मास पता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और क्यू भी पता है। तो बचा कौन, सिर्फ ये। हमने सारी चीजें सॉल्व की और ये सॉल्व करके कितना आया 12.27 डिवाइडेड बाय रूट वी। कितना आया ये सॉल्व करके 12.27। ये आप वहां बैठ के सोल्व नहीं कर सकते इसको, आप इसको डायरेक्ट याद रखिए। ये सोल्व करके 12.27 आता है। रूट वी किस में आता है, आंगस्ट्रोम में, और ये वी किस में होती है, वोल्ट में। किस में होता है ये, वोल्टेज। लेमडा डी आ गया। क्या करो, अगर आपको यही फॉर्मूला लेमडा डी इक्वल्स टू 12.27 बाय, ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हो सकता है, हो सकता है पूरा ऊपर। तो यही चीज क्या बनेगी, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी, और ये किस में आंसर आएगा, आंगस्ट्रोम में। बेटा ये डिब्बे प्रैक्टिस करोगे, ये देखो ये बहुत पॉपुलर वैल्यू है 12.27 बाय में रूट वी, वोल्ट में होनी चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होनी चाहिए, ये आंगस्ट्रोम में आंसर आएगा। अब हमने क्या देखा, अगर ये लेमडा डी गिवन है तो ये वी नहीं पूछ सकता। इस फॉर्मूले में दो फैक्टर हैं, लेमडा डी और वी। आपसे ये और ये इनमें से कोई भी पूछ सकता है। तो हमने क्या किया, यहाँ से v निकाला और 12.27 का स्क्वायर किया, दोनों साइड स्क्वायरिंग किया, ये आया 150 बाय में लेमडा डी का स्क्वायर अप्रोक्स। पूरा तो नहीं आएगा ये, लेकिन हमने अप्रोक्स लिखा कि 150 बाय में लेमडा डी स्क्वायर, ये आंसर वोल्ट में आएगा, और ये लेमडा डी किस में होनी चाहिए, आंगस्ट्रोम में। और ऐसे ही अगर यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो 150 बाय में लेमडा डी का स्क्वायर, ये आंगस्ट्रोम में होनी चाहिए, और ये किस में आंसर आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप हर पार्टिकल के लिए ये सारी चीजें सोल्व करोगे। देखिए नेक्स्ट कौन आता है, प्रोटॉन। प्रोटॉन के लिए जो लेमडा डी होता है वो आता है 0.281 बाय में, क्या था यहाँ पे, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, बचा कौन, जैसे यहाँ वी बच रहा है तो यहाँ क्या बचेगा, रूट वी। 0.281 बाय में रूट वी, क्या ये 0.281। अच्छा उसके बाद देखो क्या इसकी जगह क्या आ सकता है, काइनेटिक एनर्जी, ये किस में होनी चाहिए, आएगा आंसर किस में। तो ऐसे ही लेमडा डी 0.281 बाय में काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, आंगस्ट्रोम में। डन। उसके बाद कौन आता है, ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन का मास कितना है 2m, चार्ज कितना है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ रहा है लेमडा डी इक्वल्स टू 0.202 डिवाइडेड बाय रूट वी। ऐसे ही लेमडा डी आप काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो, बाय में रूट काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट कौन आता है, अल्फा पार्टिकल। सुनना ध्यान से, ये मैं आपको सारी चीजें एक जगह लिख के दे रहा हूं, ये क्वेश्चंस हैं अपने आप में। अगर प्रोटॉन आ जाए, प्रोटॉन एक चार्ज पार्टिकल है, अगर चार्ज पार्टिकल है तो लेमडा डी निकालते हुए ये लगाएंगे, क्यों, क्योंकि क्यू है उसका। लेकिन अगर कोई न्यूट्रल पार्टिकल हो तो न्यूट्रल पार्टिकल के लिए ये तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि क्यू क्या हो जाएगा, जीरो, और ये न्यूट्रल पार्टिकल के लिए फिर ये लगेगा। तो यहाँ पे आता है अल्फा पार्टिकल, लेमडा डी कितना आता है सोल्व करके 0.101 डिवाइडेड बाय रूट वी। ये क्या है, इसकी जगह क्या आ सकता है, काइनेटिक एनर्जी। शायद आपको एक पैटर्न नजर आया, क्या, ये किसके बराबर है, ऑलमोस्ट 3.3, ये किसके बराबर है, ये 0.1। तो ये कैलकुलेशंस ऐसी भी नहीं है जो याद ना हो। तो 0.3, 0.2, 0.1 नीचे रूट वी है, वोल्ट में ये होना चाहिए, ये किस में होना चाहिए, ये आंसर किस में आएंगे, आंगस्ट्रोम में। तो दीज आर सम स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस। यहाँ पे आके तुम्हारे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म, मतलब ये चैप्टर यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट वाइज खत्म होता है, लेकिन बचता क्या है, क्वेश्चंस। एक बार जिसके पास नोट्स है निकालो सारे, प्रिंट आउट किए हैं? करवाओ ना बेटा, कब करवाओगे, 12th के बाद। फोन में देख लो, फोन होगा तुम्हारे पास। हाँ इतना भला नहीं है। नेक्स्ट बचा कौन, न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल पार्टिकल का ध्यान रखना है, देखो जितना ये होता है ना प्रोटॉन, अरे सुन लो एक बार,
बेटा जैसे ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन ऐसा ही न्यूट्रॉन होता है, पर न्यूट्रॉन के लिए प्रॉब्लम क्या है, वो कैसा है, न्यूट्रल, चार्ज नहीं है। तो लेमडा डी का फॉर्मूला क्या लगा रहा हूं मैं, एच बाय में रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी ये। लेकिन इसको क्या करें, लेमडा डी 0.286 बाय में रूट काइनेटिक एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये आंगस्ट्रॉम में, ये आता है सोल्व करके। कोई प्रॉब्लम इसमें, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ये सारी स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस हैं। क्वेश्चन लिखिए, रफ नोटबुक निकालिए। हेडिंग डालना बेटे, रेशो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, हेडिंग डालो रेशो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो समझा रहा हूँ। ब्रैकेट में लिखना, इलेक्ट्रो रेशो निकालनी है किसकी, लेमडा डी की, किसके लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, और कौन था, अल्फा पार्टिकल, इन सब के लिए निकालना है। कब कब निकालना है, देखो इसकी लेमडा डी, किसकी लेमडा डी, इसकी इसकी इसकी, इन चारों की रेशो निकालनी है। पहला पॉइंट, पहले बोल रहा है ये सेम मोमेंटम है इनका, सेम मोमेंटम, कर सकते हो ट्राई। अगर इन सबका मोमेंटम सेम है तो इनकी लेमडा डी की रेशो बताओ कितनी आएगी। लेमडा का फॉर्मूला क्या बनेगा, एच बाय पी, लेमडा का फॉर्मूला, लेमडा का फॉर्मूला एच बाय पी, पी क्या हो गया, सेम हो गया। अगर मोमेंटम सेम हो गया तो लेमडा भी सेम हो गया। इसका मतलब मैं यहाँ लिखूं लेमडा प्रोटॉन, लेमडा इलेक्ट्रॉन, लेमडा ड्यूट्रॉन, लेमडा अल्फा पार्टिकल, क्या ये 1:1:1:1 आएगा। हाँ जी, क्या देके क्या कंपेयर करवाया, मोमेंटम सेम देके डी ब्रोगली वेवलेंथ कंपेयर कराइए। अगर इन सबका मोमेंटम सेम हो तो डी ब्रोगली वेवलेंथ पे क्या असर होगा, किस रेशो में होगा इसमें। सेकेंड पॉइंट लिखिए, सेम वेलोसिटी, लो जी, सेम वेलोसिटी हो तो लेमडा का फॉर्मूला देख लो वहां से, एच बाय एम वी, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी सेम है तो लेमडा का फॉर्मूला हो गया एच बाय एम वी। क्या सेम है यहाँ पे, अगर ये सेम है, ये सेम है तो किसके इनवर्सली आ गया ये, एम के इनवर्सली आ गया, एम वो लिखे हुए हैं। बताना आंसर कितना है जल्दी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ड्यूट्रॉन अल्फा का, लेमडा प्रोटॉन, लेमडा ड्यूट्रॉन, लेमडा अल्फा, ये लिखूं। तो बेटा लेमडा यहाँ पे क्या लिखूं, 1/m ई, 1/m p, 1/m d, 1/m अल्फा, रख सकते हो ना। तो क्या लिखे यहाँ पे, क्या ये 1840/m आ जाएगा, ये क्या आएगा, m, ये 4m, एलसीएम ले लो सीधा करने के लिए, क्या आएगा 1840 × 4, यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ क्या आएगा, दैट इज योर आंसर, ये आ गया। तुम्हें लग रहा है कि लैम्डा इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा होगी, ये रेशो देखो ना ये वाली, तो लैम्डा ई ज्यादा है लैम्डा प्रोटॉन से, लैम्डा ड्यूट्रॉन से, लैम्डा अल्फा से, ये ऑर्डर आता है। ये सारे क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखना, ये तुम्हारे नोट्स में कॉन्सेप्ट बना के लिखे हुए हैं। दो हो गए, तीसरा लिखिए, काइनेटिक एनर्जी सेम है जी, काइनेटिक एनर्जी सेम है, सबका काइनेटिक एनर्जी सेम, बताना एक बार क्या आएगा, लेमडा कंपेयर करो जल्दी, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, तो इसका मतलब लेमडा का फॉर्मूला यूज करेंगे h/√2m काइनेटिक एनर्जी, ये करेंगे। ये सेम हो गया, इसको हटा दो, ये सेम है, ये सेम है, कौन बचा, तो लेमडा किसके इनवर्सली है, √m के है आपके पास। तो अब फिर से क्या लिखोगे, लेमडा इलेक्ट्रॉन, लेमडा प्रोटॉन, लेमडा ड्यूट्रॉन, लेमडा अल्फा इज बराबर टू क्या आ रहा है, 1/√m/1840,
तो ऊपर रूट में चला गया 1840, यहाँ पे फिर से रूट एम, 1/√2m, अगेन 1/√4m, सो दैट इज, है ना। इसका फिर से आप एलसीएम ले सकते हो, कितना आ रहा है इधर, √2 √4 है ना, ये 2 आ रहा है, तो 2 √2 इससे मल्टीप्लाई करो, आप यहीं छोड़ दो इसको, मतलब कहने का मतलब आप कंपेयर कर सकते हो, ये आंसर कितना लिखा है, √4 आ रहा है ना, √4 √2 1, √4 से ही कर दो, है ना, √4 से ही कर दो, तो कितना आएगा ये, √1840 इंटू √4, कितना आएगा, √4 √2 रेशो 1, दैट इज ऑल, सही है। तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम हो जाए तो सेम रिजल्ट आया ऊपर वाला, वेलोसिटी सेम, ऑर्डर ये रहा, काइनेटिक एनर्जी सेम, ऑर्डर फिर से वही है, क्लियर। नेक्स्ट लिखिए, डेल्टा वी सेम है जी, डेल्टा वी, डेल्टा वी मतलब पोटेंशियल, वी वी पोटेंशियल सेम है, अगर पोटेंशियल सेम हो जाए तो क्या करोगे, लैम्डा का फॉर्मूला h/√2m क्यू वी, लेकिन अब m भी आ गया और क्यू भी आ गया, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये गया, ये गया, आवाज नहीं, जो सेम है उसको हटा दो, तो लेमडा किसके इनवर्सली आ रहा है, √m और √q के, सोल्व कर दो सबके लिए, करो, लेमडा इलेक्ट्रॉन, लेमडा प्रोटॉन, लेमडा ड्यूट्रॉन, लेमडा अल्फा, बोलो पहला इलेक्ट्रॉन के लिए मास कितना है, 1840 ऊपर जाएगा रूट में, नीचे क्या बचेगा, √m और ई बचेगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या रह गया, आवाज नहीं, क्यू की जगह ई, आगे नेक्स्ट बताना, 1 में √m इंटू ई, आगे 2m इंटू ई, आगे मास कितना है, 4m इंटू 2e, ये बनती है, एल्सियम लेके काट पीट के आंसर लिख सकते हो, क्लियर है बात, हाँ जी। देखिए क्वेश्चन लिखिएगा, इसके बाद क्वेश्चन लिखिए, ए फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, लिखिए, ए फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन हैव गॉट सेम वेवलेंथ, सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, विच हैज ग्रेटर टोटल एनर्जी, क्वेश्चन समझ में आया, फोटोन और इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है, तो बताइए टोटल एनर्जी किसकी ज्यादा है, करो सॉल्व, टोटल एनर्जी किसकी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है, सॉल्व करके दिखाइए, बोर्ड का सवाल है, बोर्ड में प्रूव करके दिखाना है, करो, बताओ कैसे करोगे, एनर्जी लिखो, टोटल एनर्जी कैसे लिखोगे, क्वेश्चन आए तो उसको कैसे प्रूव करना है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो अभी इस चैप्टर में आपको फोटोन पढ़ाया गया, अब फोटोन की अलग प्रॉपर्टी है तभी तो चैप्टर बना के पढ़ाया जा रहा है, तो क्या डिफरेंस है सुन लो ध्यान से, फोटोन तुम्हारे नोट्स में भी लिखा है, जब भी फोटोन आए उसका टोटल एनर्जी एच न्यू, उसका काइनेटिक एनर्जी भी एच न्यू, इसमें कोई अंतर नहीं है, मतलब जब जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन की बात होगी तब भी आप ये लगाओगे, और जब टोटल एनर्जी की बात होगी तब भी यही लगाओगे, आया समझ। लास्ट इधर सुन लो बेटा, अगर कोई अदर पार्टिकल है, अदर पार्टिकल में कौन आता है, ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ड्यूट्रॉन ये सब लिखे थे ये सब आते हैं, तो अगर ऐसा आ जाए उसमें टोटल एनर्जी कैसे लिखोगे, mc², और काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे, ½ mv², या फिर p²/2m, ये सर्कल करके लिखा है ऐसे तुम्हारे नोट्स में, क्वेश्चंस में लास्ट में, फिर से सुन लीजिए, अगर फोटोन की बात करें तो उसकी टोटल एनर्जी भी ऐसे लिखी जाएगी और काइनेटिक एनर्जी भी ऐसे लिखी जाएगी, और अगर कोई भी अदर पार्टिकल है उसका ई कैसे लिखा जाएगा, mc² से, क्या करते हैं देखो, सबसे पहले ने फोटोन लिखा, फोटोन को का टोटल एनर्जी देखा एच न्यू, ये कितना आया, hc/λ, अब इसमें
लेमडा क्या होता है इसका? इलेक्ट्रॉन के लिए बताना, टोटल एनर्जी mc²। सोच के बताइए, ये E का फॉर्मेट आ रहा है hc/λ और इसका फॉर्मेट है mc²। कंपेयर तो हम कर ही नहीं सकते। हम तो ये चाहते हैं जैसे इसके फॉर्मूले में लैम्डा आ रहा है, ऐसे ही यहाँ भी कुछ हो जाए। बोलो इसका लैम्डा कितना है? h/mv। h/mv। क्या करूँ यहाँ पे बताओ? यहाँ से m निकाल लूँ। m कितना आएगा? h/में लैम्डा v इंटू c²। तो यहाँ से m निकाल दिया, यहाँ भर दिया। बोलो E की वैल्यू क्या कितना आ रहा है? मतलब डायरेक्ट लिख दिया गया, E लिख दिया हमने। आ गया समझ में? m कितना आया यहाँ से? h/λv। ये यहाँ भरा m में और ये आ गया। इन दोनों, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, दोनों की रेशो निकालना, E1/E2। हाँ, कितना आया? hc/λ। ये कितना आ रहा है? h/λv इंटू c²। h से h कट रहा है, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो रहा है, c से c कट रहा है ना? तो कितना आ रहा है? v/c। हाँ, ये v ऊपर जाएगा, c नीचे। बड़ा है 1 से, बड़ा है 1 से छोटा है? इससे बड़ा होता है कुछ? c से बड़ा कोई है? तो ये v छोटा है c, तो लेस देन 1 आ गए। तो इसका मतलब E1 लेस देन E2 आ गई कि नहीं आ गई? E2 कौन था? इसका मतलब टोटल एनर्जी किसकी ज्यादा? इलेक्ट्रॉन की ज्यादा। तो टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। पोटेंशियल एनर्जी जो आप बोल रहे हो, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। नेगेटिव? होता है, वो एटम वाले में, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे कहीं यूज नहीं हो रहा है इसका। आप अगर टोटल एनर्जी इसकी देखें, इसकी, हाँ होता है, पर यहाँ पे यूज तो नहीं हो रहा हमारा कहीं। आपका यूज हो रहा है कहीं? नहीं होता है। टोटल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, होता है रिलेशन। नहीं, यूज कहाँ, जरूरत कहाँ है बताओ? मैं टोटल एनर्जी यहाँ लिख रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी का ट्वाइस। इसका काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेगी? हाफ। यही सेम क्वेश्चन है। फोटोन और इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ सेम है, बताइए काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा? काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा? करो सॉल्व, सॉल्व करके बताना। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन और फोटोन में लैम्डा सेम है जी, डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है। फोटोन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, निकाल के देख ले पहले, तुक्के मत मार। डी क्या है? सेम है। यहाँ लिखिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, फोटोन। फोटोन की काइनेटिक एनर्जी बताना कितनी आएगी? hc/λ। फोटोन के लिए काइनेटिक लिखनी हो चाहे टोटल लिखनी हो, आंसर लिखेंगे hc/λ। यहाँ पे क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है ½ mv²। डन। सोल्व करिए यहाँ पे। क्या करूं? फोटोन की बात हुई थी यार। लैम्डा डी क्या है? h/mv। h/mv सोल्व करना है। यहाँ क्या निकालूं यहाँ से? फिर से m निकाल लें। m निकाल लेते हैं। m कितना आ रहा है यहाँ से? आपने v पुट किया है p²/2m में, h/p में, जो आप कह रहे हो। h/p कर देंगे ना? ठीक है, देखो यहाँ से mv की वैल्यू कितनी आ रही है? h/λd आ रही है। तो यहाँ काइनेटिक, ओए अब बात वही बनेगी ना, वो कटेगा नहीं। फिर एक देख लेते हैं कितना आ रहा है ये। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ½ mv h/λd इंटू v। ये आ गया।
ये आया भाई। अब ये काइनेटिक एनर्जी आ गई, इसमें भी लैम्डा आ रहा है और उसमें भी लैम्डा डी आ रहा है। ये इसको 2 मान लो, इसको 1 मान लो, डिवाइड करना दोनों को। एच सी बाय लैम्डा डी डिवाइड बाय एच बाय 2 लैम्डा डी इंटू वी। फिर से वही बन गया, पर अब की बार 1 ज्यादा आ रहा है ना इलेक्ट्रॉन का, पहले किसका ज्यादा आया था? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक टोटल एनर्जी ज्यादा आई थी। आवाज मत करो यार प्लीज। एच से एच कट रहा है, सी बाई 2 वी, तो 1 अभी ज्यादा आ रही है इसकी। वी भरना पड़ेगा यहाँ पे, क्या आएगा? यहाँ से वी आ रहा है एच बाय एम लेमडा डी, तो काइनेटिक एनर्जी आ रहा है यहाँ से हाफ एम एच स्क्वायर बाय में एम लेमडा डी का स्क्वायर। यहाँ भरिए हाफ, अरे मैंने उल्टा तो नहीं भर दिया? कर दिया यार, यहाँ से भी हो जाना चाहिए जो पहले निकाला है। क्या है ये? क्या आया था काइनेटिक एनर्जी? 1/2 एच बाय लेमडा डी इंटू वी। ऊपर भरो इसको, 1/2 एच बाय लेमडा डी इंटू वी डिवाइडेड बाय एच सी बाय लेमडा डी। ये कट गया, एच से एच कैंसिल हो गया, वी बाय में 2 सी बच गया। अभी तो लेस देन 1 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी 1 की लेस देन आई काइनेटिक एनर्जी 2 से। अब 2 किसको माना था हमने? फोटोन को। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा आई है? फोटोन की ज्यादा आती है काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन से। ये रिजल्ट है ना डायरेक्ट याद करने लायक है। अगर लेमडा डी सेम हो तो फोटोन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, और यहाँ पे टोटल एनर्जी किसकी ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन की। ये आपके नोट्स में मैंने 3 कंडीशंस लिखी हैं, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम लेमडा है उनका। प्रोटॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, अब आ गया समझ में? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम लेमडा है उनका। विच ऑफ देम मूव फास्ट, विच पोजेसेस मोर काइनेटिक एनर्जी, जस्टिफाई योर आंसर। किसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है? हाँ, मास पे डिपेंड करेगा। किसका क्या आंसर आया है? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आई है। ठीक है, किया वैसे तुमने। ये बताओ यहाँ से पी कितना आता है? एच बाई लेमडा कितना आता है? पी लेमडा, लेमडा डी क्या है दोनों की? इसका मतलब मोमेंटम पी क्या हो गया? और जो कोई चीज कांस्टेंट होती है तो m1v1 इक्वल्स टू m2v2 नहीं होती? अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन मान लूं, ये भी इलेक्ट्रॉन मान लूं, ये प्रोटॉन मान लूं, ये प्रोटॉन मान ले, ये इसको सोल्व कर दो। आपको क्या देखना है? ये बताना किसका ज्यादा आ रहा है। वीई बाय में वीपी कितना आ गया? एमपी बाय में एमई, कौन ज्यादा है इनमें से? तो ग्रेटर देन 1 नहीं आ गए, तो यहाँ पे वीई किसकी ज्यादा है? वीपी की। समझ गए? वी का स्क्वायर हो रहा है हाफ एम बी स्क्वायर में, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा हो गई, किससे? काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन से। क्लियर? एक और करना। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल सेम काइनेटिक एनर्जी है उनकी, बताइए। तो लेमडा कंपेयर करनी है अब की बार। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल है, उनका काइनेटिक एनर्जी सेम है, उनका लेमडा कंपेयर करो। है 2:1 आ रहा है। लेमडा प्रोटॉन का लेमडा अल्फा से 2 टाइम्स आ रहा है। गुड।
रूट टाइम के डायरेक्टली इनवर्सली आया होगा। 2:1 आ गया भाई, हो जाएगा। चैप्टर इज ओवर भाई, डन। मॉडर्न में 3 टॉपिक कराए हैं, सुन ले दो एक बार। पहले फोटोन थियरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रोगली। और डी ब्रोगली के सारे कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ लिखे हैं। ये जो कॉन्सेप्ट लिखे हैं इसमें वैल्यूज, अभी क्वेश्चंस कुछ पेंडिंग है, चैप्टर वैसे ओवर है। ठीक है, क्वेश्चंस कराऊंगा कुछ।